हेलो गाइज, वेलकम टू द पीसी करंट एग्जाम। आज 1 फरवरी और 1 फरवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट मैं बताऊंगा और लास्ट में सारा क्वेश्चन का फिर से रिवीजन करवाऊंगा ताकि आपको इस वीडियो में सारा क्वेश्चन याद हो जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और वीडियो का PDF चाहिए तो लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट है कि SBI कार्ड के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राम मोहन राव अमारा नियुक्त हुए हैं। अब SBI की बात है। SBI के फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 में। मुख्यालय है मुंबई। पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा एंड MD हैं आशी भाटिया। इस अन्य बैंक के MD एंड CEO देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है एग्जाम विषय। पंजाब नेशनल बैंक के MD एंड CEO SS मली का जो नाम है। एक्सिस बैंक के MD एंड CEO अमिताभ चौधरी हैं। ICICI बैंक के MD एंड CEO संदीप बख्शी हैं। HDFC के बैंक MD एंड CEO शशिधर जगदीशन हैं एंड केनरा बैंक के MD एंड CEO निंगम वेक्टर प्रभाकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि बेंगलुरु में होने वाले 13वें एरो इंडियन 2021 का आयोजन कौन करेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, DRDO करेगा। अब DRDO करेगा तो DRDO से रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 1958 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष है G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत की GDP 2021 में कितने परसेंट और 2022 में कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2021 में 7.5% -7.5% और 2022 में 11% रहने का अनुमान लगाया है। अब मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने आर्थिक सर्वेक्षण 2021 को लॉन्च किया है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में वित्त वर्ष 2021 में GDP -7.5% रह सकती है, लेकिन वित्त वर्ष 2022 में यह फीसदी 11% हो सकती है। अब GDP रिलेटेड जो हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका हिंदी में होता है सकल घरेलू उत्पादन। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखें, किस देश के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरोपी में एक विस्फोट की घटना घटी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया में घटी है। अब इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरोपी में यह हाल ही में एक विस्फोट हुआ है। माउंट मेरोपी पर्वत इंडोनेशिया में स्थित है। इसे इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। अब इंडोनेशिया से बात है, इंडोनेशिया से कुछ रिलेटेड पॉइंट। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसका राष्ट्रपति है, राजधानी है जकार्ता, करेंसी है इंडोनेशिया रुपये और राष्ट्रपति है जोको विडोडो। अब ज्वालामुखी से मोस्ट 5 क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी के कब आकार का मुंह का क्रेटर कहते हैं। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलामू उन्हें हवाई द्वीप अमेरिका में है। अस्ट्रोलोम्बी ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी है और लंबे समय तक शांत रहे विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को प्रसूप ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 2021 को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किए। वर्तमान में प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के कौन से मंत्री हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। अब इसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास के क्षेत्र में भारत फ्रांस के सहयोग को मजबूत करना और वैश्विक पर्यावरण को संरक्षण के पक्ष में होने वाले कार्रवाई के प्रभाव को बढ़ाना और अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत की पहली 5G रेडी नेटवर्क टेलीकॉम कंपनी कौन सी बन गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बी, एयरटेल बन गई है। अब टेलीकॉम कंपनी से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट देखते हैं।
टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल के नाम एक भारत में 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा की है। एयरटेल ने हैदराबाद में मिसाल तौर पर लाइव 5G सेवा का सफलतापूर्वक परीक्षण किए हैं। ऐसे में एयरटेल 5G का लाइव प्रदर्शन करने वाले देश की पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई है। एयरटेल में भारत में 5G नेटवर्क के लिए एसोसिएशन के साथ समझौता किए हैं। अब एयरटेल की बात है। एयरटेल के भारतीय एक टेलीकॉम है। इसका स्थापना 7 जुलाई 1995 में हुआ था। इसके अध्यक्ष हैं सुनील भारती मित्तल। MD एंड CEO हैं गोपाल मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस राज्य परिवहन निगम ने लाइब्रेरी को एक नाव पर लॉन्च किया गया है और यह पहली रीडिंग बोट लाइब्रेरी थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल सरकार ने यह लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने पहली यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी लॉन्च की है और इस लाइब्रेरी को एक हेरिटेज बुक स्टोर के सहयोग से लॉन्च किया गया है और इस लाइब्रेरी को नाव पर लॉन्च किया गया है जो इस तरह पर प्रथम पहला और बोट लाइब्रेरी हुगली नदी पर यात्रा करेगी। अब पश्चिम बंगाल की बात है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। गवर्नर जगदीप धनखड़ है। मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन है। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट 294 है। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य है असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। 3 पड़ोसी देश है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। राजकीय पशु फिशिंग कैट है। राजकीय पक्षी किंग फिशर है और राजकीय वृक्ष डेविल वृक्ष है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायता नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रशांत व्यक्तिगत स्वच्छता सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। अब सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU ने अपनी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वच्छ सूची में 11 देशों को स्वच्छ सेवा में संबंधित है और तैयारियों के आधार पर रिपोर्ट जारी किया गया है और इन देशों में ऑस्ट्रिया, चीन, जापान, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, थाईलैंड और न्यूजीलैंड शामिल हैं। अब भारत इस 10वें नंबर पर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 30 जनवरी को विश्व उन्मूलन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 30 जनवरी 2021 में भारत में शहीद दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 73वां मनाया गया है। इस साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की स्मृति में शहीद दिवस या माइट्री डे मनाया जाता है जिनकी 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा बिरला हाउस में हत्या कर दी गई थी। भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किए गए बलिदानों को याद करने के उनके प्रति हमारे सम्मान को दर्शाते हैं और इस दिवस को मनाया जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को ब्रिटिश भारत के बॉम्बे प्रेसिडेंट के पोरबंदर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत और जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक में भारत की तरफ से कौन सी अध्यक्षता की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने की है। अब भारत जापान एक्ट की 5वीं संयुक्त बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है और इस बैठक की अध्यक्षता विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और भारत में जापान के राजदूत सुजित सतोशी ने की है। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम में 5वीं बैठक के दौरान कनेक्टिव जल विद्युत सतत विकास, जल संसाधनों के दोहन और कौशल विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं को प्रगति की समीक्षा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि
देश का पहला चमड़ा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर जिले में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया गया है। इस पार्क के बनने में 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 1.5 लाख लोगों को अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। राजकीय पशु बारह सिंह, राजकीय पक्षी सारस और राजकीय प्लास वृक्ष अशोक है। फूल प्लास है और वृक्ष अशोक है। लोकसभा सीट 80, विधानसभा सीट 404 और राज्यसभा सीट 31 है। एक पड़ोसी देश है उत्तर प्रदेश के जो नेपाल है। अब मैं सारा वीडियो को रिवीजन करवा देता हूँ ताकि सारा वीडियो का क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आके SBI कार्ड के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए? इसका सही जवाब था राम मोहन राव अमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड था कि बेंगलुरु में होने वाले 13वें एरो इंडियन 2021 का आयोजन कौन करेगा? इसका सही जवाब था DRDO। क्वेश्चन नंबर थर्ड था कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत की GDP 2021 में और 2022 में कितने % रहने का अनुमान लगाया? तो -7.5% और 11% रहने का अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ था कि किस देश के सबसे संकीर्ण ज्वालामुखी माउंट मेरोपी में विस्फोट की घटना घटी? तो इसका सही जवाब था इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 5 था कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 2021 को भारत फ्रांस के पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया गया है। वर्तमान में प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के कौन से मंत्री? तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था कि भारत की पहली 5G रेडी नेटवर्क टेलीकॉम कंपनी कौन सी बन गई? इसका सही जवाब था एयरटेल। क्वेश्चन नंबर 7 था कि किस राज्य के परिवहन निगम ने लाइब्रेरी को एक नाव पर लॉन्च की गया है? तो इसका सही जवाब था पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 8 था कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में कौन सा शीर्ष पर है? तो सिंगापुर और भारत 10वें नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 9 था कि विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो 30 जनवरी को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 था कि 30 जनवरी 2021 में भारत में शहीद दिवस कब मनाया गया? वर्ष कितनी वर्षगांठ मनाई गई? तो 73वां। भारत जापान एक्ट विश्व फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक में भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता की? तो हर्षवर्धन श्रृंगला की, जो विदेश सचिव है। देश का पहला चमड़ा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश से किया गया। ये था 1 फरवरी 2021 करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और इसका कुछ लाभ मिल जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।